अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू देखा। उसके बाद हम लोग साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। अभी हम लोग अब नया एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमको 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है, हम लोग को 120 का वैल्यू तो मालूम नहीं है, 45 का वैल्यू मालूम है लेकिन 135 का तो वैल्यू नहीं मालूम है, 60 का मालूम है लेकिन 150 का तो वैल्यू नहीं मालूम है, कितना होगा साइन 150। तो ये सब वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक डेरिवेशन है, एक छोटा सा डेरिवेशन जिसको समझ लेने से बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उस पर। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, जैसे मान लीजिए कि आपको साइन 150 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30। अभी इसका वैल्यू क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ 30 लिख रहे हैं तो हमको एक छोटा एंगल में इसको लेके आना है। छोटा एंगल में लेके आना है मतलब 90 से नीचे का एंगल में इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो 90 से नीचे का एंगल में चेंज करेंगे तो कंपैरिजन किससे होगा, 90 के नीचे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल से कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक फिगर बनाएंगे और एक बनाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और दोनों को देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, जैसे चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा एक चीज और, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव साइड होता है, इधर नेगेटिव साइड होता है। तो अगर इसमें कोई एंगल बनता है थीटा, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ऑब्वियसली ये जो होगा मॉडुलस होगा, ये दोनों का हाइपोटेन्यूज मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव हो जाता है, इसमें से किसी का दो का रेशियो लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इधर। मान लीजिए कि ये एक ऐसे लाइन घूमते घूमते मतलब यहाँ से लाइन एक शुरू होता है, घूमते घूमते यहाँ 180 बनाया, फिर इसके बाद बैक हो गया, मतलब बैक कितना से हुआ थीटा से। ठीक है, थीटा से बैक हो गया, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा, और ये पहले से हम बनाए हुए हैं, जिसमें एक का ये जो साइड है, क्यों, क्योंकि एक लाइन रोटेटिंग है, ये रोटेट करते करते यहाँ आती है और यहाँ भी आती है, तो इसका जो लेंथ होगा वही लेंथ इधर भी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे गिरा दिए, यहाँ ये गिरा दिए। ठीक है, थोड़ा एंगल ज़्यादा छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चीज़ है कि हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो रेस्ट एंगल के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर है। अभी क्या देख रहे हैं कि एक साइड मतलब ए एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस थीटा के सामने ये, इस थीटा के सामने का ये साइड, ये और ये बराबर हो जाएंगे। रेस्ट साइड जो है ये तीसरा साइड
इसके सामने ये है, बराबर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहला चीज है इधर के साइड को निगेटिव करेंगे तो ये जो 180 माइनस थीटा हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा, जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया था, आप पिछले मेरे वीडियोस देखेंगे, तो एंगल किस साइड पे बना है, एंगल किस साइड पे बना है भाई, इस साइड पे बना है। मतलब ये 180 माइनस थीटा के लिए ये बेस है, 180 माइनस थीटा के लिए क्या हो गया, बेस। बेस क्या हो गया, और 180 माइनस थीटा के लिए ये है, तो इसको लिख देंगे बी। ठीक है, तो माइनस बी हो जाएगा, क्यों, निगेटिव में है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, और 180 माइनस थीटा ये है जो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज एच ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने बताया कि ये दोनों का स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ और थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर पी बेस प्लस बी एंड हाइपोटेन्यूज हो गया एच। आप देख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है। 180 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस पी और बाई एच, पी बाई एच। यहाँ पर साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, पी बाई एच होगा, पी और एच, दैट इज कि ये साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा प्लस पी बाई एच साइन थीटा। इसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस के लिए मैंने क्या बोला था, माइनस बी हो जाएगा और एच, अब माइनस बी बाई एच, यहाँ देखा जाए कॉस थीटा बी बाई एच यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan के लिए इसके लिए परपेंडिकुलर एंड बेस, तो बेस परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, तो माइनस पी बाई बी जो कि माइनस tan थीटा के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख लो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, यहाँ पे बी हो गया तो पी बाई बी। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं, सिमिलरली जब आप देखोगे, सिमिलरली सेक 180 माइनस थीटा को करोगे तो सेक 180 माइनस थीटा जस्ट उल्टा कर देंगे कॉस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। अब उसके हिसाब से यहाँ देखिए 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 साइन 135 का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन 180 माइनस 45 इक्वल टू साइन 45 इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा इसी चीज को हम दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लो साइन 185 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 भी तो लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस 45 क्या होगा, अब इसके लिए हम अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। साइन
अगर 150 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60। अब तो यहाँ पर हम लोग को क्या है भाई, 90 प्लस थीटा के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो 90 प्लस थीटा के लिए प्रूफ करेंगे तो ये अलग अब आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी देख लेते हैं थोड़ा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, चूंकि हम सेम बात करेंगे। वजह क्या है कि दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो 180 माइनस थीटा का हो गया। अभी चलते हैं 90 प्लस थीटा के लिए बात करेंगे। चलिए 90 प्लस थीटा के लिए एक रोटेटिंग लाइन है, पहले क्या की थीटा एंगल बना दिया, ठीक है। इसके बाद ये घूमते 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 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया भाई, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया। तो वो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। और ये आपका हो गया थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, ये 90 ये 90, ठीक है। ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों का हम लेंथ बराबर मान के चल रहे हैं, रोटेटिंग लाइन है। तो नेक्स्ट अभी हमारा यहाँ से ये 90 प्लस थीटा है, तो ये कितना होगा, व्हाट। चलिए इसको और इसको सम करेंगे तो कितना होना चाहिए, x प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल कितना हो गया भाई, थीटा। सिमिलरली ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ भी दोनों कंग्रुएंसी के साथ हम लोग प्रूव कर सकते हैं, थीटा ये बराबर है इसका, बीच में ये साइड है ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। उस हिसाब से हम देखेंगे तो थीटा के सामने का ये, थीटा के सामने का ये, ठीक है। 90 माइनस थीटा के सामने का ये और 90 माइनस थीटा के सामने का ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, थीटा के लिए हम क्यों बात कर रहे हैं कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा की बात करेंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे थीटा के लिए क्या हो रहा है, फॉर थीटा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा, और एच हार्डनेस एच। अब चलते हैं 90 प्लस थीटा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया पॉजिटिव है, इसके लिए बेस नेगेटिव हो गया और हार्डनेस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब 90 प्लस थीटा के लिए जब ये हो गया तो अभी हम लोग चलते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, P बाई एच, ठीक है। P तीसरा साइड के बराबर कौन सा है, B पॉजिटिव है, और H B बाई एच क्या है, इसमें B बाई एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं कॉस 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा ये एंगल है, इसके लिए बेस क्या होगा, ये क्या है माइनस बी और हाइपोटेन्यूज एच माइनस बी, बी कहाँ है। अब थीटा के टर्म में हम बात करेंगे, ये बी किसके बराबर है, बी कौन सा, ये साइड है, ये साइड है, तो ये इसके बराबर हो गया पी के बराबर, और एच के बराबर हो गया, तो माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच, तो यहाँ पे पी बाई एच हो, ठीक है।
इसी तरह से tan 90 प्लस थीटा, चलिए tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर P और बेस माइनस B, ठीक है। अब P मतलब ये तीसरा साइड किसके बराबर है, B के बराबर है, और ये माइनस B जो है मतलब पहला कौन सा है, माइनस P के बराबर, ठीक है। तो B बाई पी, यहाँ पे देखें B बाई पी, कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाई पी, यानी कि माइनस कॉट थीटा। अब इसी तरह से हम अगर ये देखेंगे तो कॉट 90 प्लस थीटा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये हो गया सेक 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जस्ट इसको भी उल्टा कर दें तो माइनस कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो सेक थीटा। अभी आप एक चीज आप देख लो, साइन थीटा का कॉस थीटा हो रहा है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो रहा है, टेन थीटा का कॉट थीटा हो रहा है, कॉट थीटा का टेन थीटा। और अगर हम 180 माइनस थीटा वाला देख रहे थे, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या देखना है, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। जहां देखते हो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दैट इज कि 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल, बस सेम हो जाएगा, सेम होगा, जैसे साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। अब ये देखना है कि 90 का इवन मल्टीपल के बाद अगर माइनस करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, पहले अगर एक 90 90 दूसरा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये अगर आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव हो गया, कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी सब में हम लोग नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, ये जब सारे डेरिवेशन हो जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि 90 का जहाँ ऑड मल्टीपल आ रहा है वहाँ पे उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस टाइप से हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीपल एंगल्स जैसे साइन 2a, साइन a प्लस बी, साइन c प्लस डी, ये सब क्या होता है, तो हम लोग वन बाई वन अब रेगुलर इसमें पढ़ते जाएंगे और कुछ उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते भी जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर आप कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए हमसे, ठीक है ना, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और जहाँ तक संभव होगा हम आपको टाइम पे ही बताएंगे, ठीक है। इसके साथ आपको विदा कहते हैं, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपको और वीडियो तुरंत दे सकें, ओके। तब तक के लिए बाय।